क्वेश्चन नंबर 69 कहता है 2600 की एक राशि को दो भागों में इस तरह से उधार दिया गया कि पहले भाग का 10% 5 साल के लिए और दूसरे भाग का 9% 6 साल के लिए। तो समझना, पैसा है कितना? पैसा है 2600 रुपए। दो लोगों को बांटा गया, एक को x रुपया दे दिया, दूसरे को y, और इनका साधारण ब्याज सेम होगा। यानी जिस x रुपया दिया और रेट इंटू टाइम का इंटू कर लिया। रेट है 10% और टाइम है 5 साल। तो देखा जाए x का जो 50% साधारण ब्याज होगा, y के 9% और 6 साल, तो इनका गुणा कर लो 54% के बराबर होगा। मेरे दोस्त ये दोनों वैल्यू क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि साधारण ब्याज ये वही है कि SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। P मतलब प्रिंसिपल, R और T का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो नीचे परसेंटेज तो लिखते हैं वो इस परसेंटेज की वैल्यू होती है। अब हम ये देखें कि 2 से ये 27 टाइम्स चला गया और 2 से ये 25 टाइम्स चला गया। यानी x अपॉन y की वैल्यू, x के सामने 27 है तो यहां 27 लिख दीजिए, y के सामने 25 है तो यहां 25 लिख दीजिए। जो भी पैसे का बंटवारा होगा वो 27 और 25 वाले रेशियो से ही होगा। देखा ये जाए कि इन दोनों का जब आप योग करोगे प्यारे दोस्तों तो 52 यूनिट आ जाएगा, और यही 52 यूनिट की वैल्यू कहीं ना कहीं 2600 के बराबर है। यानी 52 में अगर 50 का गुणा करोगे तो 2600 आ जाएगा। हमसे कहता है 10% पे उधार दिए गए भाग का मान ज्ञात कीजिए। अब 10% में कौन सा भाग दे रहे हो? ऊपर वाला दे रहे हो, ये वाला 27 वाला। तो 27 में सिर्फ 50 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 27 गुणे 5 135 होता है, और एक जीरो बढ़ा दोगे 1350। यानी इसका आंसर जो आएगा 69 का 1350 आएगा। पहला क्वेश्चन सभी लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता 5000 की राशि कुछ भाग को 5% साधारण ब्याज पे और शेष भाग को 10% साधारण ब्याज पे दिया गया। 5 वर्षों के बाद कुल ब्याज 1750 रुपए था, 1750 रुपए था। तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज पे उधार दी गई राशि क्या है? छोटी सी बात को समझो, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका इस क्वेश्चन में मिक्स एंड एलिगेशन से कर लो। देखो, पहला भाग आप देते हो 5% पर एनम में, दूसरा भाग आप देते हो 10% पर एनम में। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। 5 सालों के बाद 1750 रुपया ब्याज होता है, तो 5 से इसको भाग दे दो। 5 से जब इसको भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 15, यानी 350 आएगा। जब 5 से भाग दोगे 1750 में तो 350 आएगा। 350 ये 1 साल का ब्याज होगा। देखा जाए ये 350 किस पे निकाला जा रहा है ब्याज? 5000 एज ए प्रिंसिपल। 1 2 3 1 2 3 कट गया, यानी 7% ब्याज पे ये पैसा दिया गया ओवरऑल ऑन एन एवरेज। 7% हम ये लिख लेंगे। बड़े में से छोटा घटा दो, 10 में से 7 गया 3 आया, और 7 में से 5 गया 2 आया। यानी ये पैसा 3 और 2 के रेशियो से बटेगा। मेरे दोस्त देखा ये जाए कि ये 3 2 होता है 5, 5 बराबर 5 के, 3 2 5, 5 बराबर 5 के, तो 3 बराबर 3000 के, 2 बराबर 2000 के। हमसे कहता है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि क्या है? तो वो 2000 है। 2000 क्योंकि 10% के सामने 2000 आया। ये तरीका आप कई बार सीख चुके हो। एक तरीका और है जो हम सिखाने की कोशिश करेंगे, वो तरीका यहां आपको अच्छा लगेगा। इसमें नहीं अच्छा लगेगा तो जो हमने एनटीपीसी के जहरीले क्वेश्चन कराए थे CBT 2 वाले, वहां पर आपको अच्छा लगा था,
उस तरीके को भी हम रिवीजन तौर पे आपको बताएंगे। समझो, कहानी समझो। मेरे घर वालों ने मुझे 5,000 रुपया दिया, कहा जाओ 2 अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर दो। मैंने एक जगह बिल्कुल सिक्योरिटी में 5% पर एनम में जमा कर दिया कुछ पैसा, दूसरी जगह हमने 10% यानी 5% तो मिलता ही मिलता है और 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। 5% तो मिलता ही मिलता है, 5% क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। बात समझ में आए भाई? एक जगह 5% में इन्वेस्टमेंट, एक जगह 10, तो 5% मान लो सिक्योर है, एसबीआई है, 10% कोटक महिंद्रा, समझ लो कुछ भी हो सकता है। तो 5% प्लस 5% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। बात को समझो, हमें 5 साल में 1750 रुपया ब्याज मिला, तो एक साल में 350 मिलेगा। एक साल में 350। अगर मैं इस पूरी रकम का 5% ब्याज निकालूं 5,000 का, तो ये 250 रुपया होता है। कितना होता है? 5,000 का 5% 250 होता है, यानी 100 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। वो इसी 5% के कारण मिल रहा है, इसी 5% के कारण हमें 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मेरे दोस्त, ये 5% की वैल्यू क्या है? 100 रुपए है। हमें ये वाला पार्ट, ये तो ब्याज है 10% पार्ट चाहिए। हर चीज अपने आप में 100% होता है। 5% बराबर 100 के, तो 100% की वैल्यू निकाल लो 2,000। हमसे बोला गया है कि 10% वाला भाग कितना होगा? ये वाला भाग 2,000 होगा, 5% में इन्वेस्टमेंट वाला 3,000 होगा। आज ये तरीका कुछ बच्चों को हो सकता है अभी समझ में ना आया, जो पहले से पढ़ रहे हैं प्रकाश सर मैथ ऐप में 4 बार बता चुका हूं अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लगा के। गलत कह रहे हैं बंटी कुमार जी। चलिए, सीखेगा इंडिया धीरे धीरे हमारे साथ। 5,000 की राशि 10% साधारण ब्याज पर निवेश की गई। कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपए हो जाएगी? आप अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो देखो, 10% एक्सपर्ट बनना चाहते हो, ध्यान देना, 10% 5,000 का 500 होता है, एक साल में 500, तो 3 साल में 1,500। ओरल आंसर कैसा लगा? अरे मेरे देवता, 5,000 का 10% कितना होता है? 500 होता है कि नहीं? बोलो हाँ। अब 5,000 का 10% 500, 1,500, तो 5×15 यानी 3 साल का खेला। बाकी आप सजाकर इसको कर लेना। अनिल कुमार ने 24,000 का ऋण लिया। साधारण ब्याज की दर और ऋण अवधि समान है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो टाइम है बोथ आर से। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन में आप सिंपल वे में करो, SI इज इक्वल टू PRT/100, आपका गलत नहीं होगा। ये तो माइंड में ही फॉर्मूला रहता है। उसने ऋण की अवधि के अंत में इतने रुपए का भुगतान किया, यानी ऋण के, कह रहा है उसने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 19,440 रुपए का भुगतान किया गया, यानी SI 19,440 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? SI 19,440। प्रिंसिपल कहीं ना कहीं 24,000 है, और रेट और टाइम बोथ आर सेम। जब रेट और टाइम बोथ आर सेम है और हमें ब्याज की दर, तो R² लिख लो बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 0 से 0 गया, 24 से इसको भाग दो। 24 से जब भाग दोगे तो 24 अट्ठे 192 और 24 एकम 24, यानी 81 बार में चला जाएगा। यानी रेट R² बराबर 81 के, तो R बराबर 9% आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त 72 का 9% आएगा। 9% यही इसका सही आंसर होगा। सभी को क्लियर हुआ 72 नंबर? किसी को डाउट है तो खुल के बोलो, कुलदीप सिंह जी। चलिए, धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे और हर चीज को हम लोग जानेंगे। 72 के बाद 73 नंबर कहता है, अनिल ने 3 वर्ष के लिए 7200 रुपए दुबे को और 4 वर्ष के लिए 8400 रुपए राघव को समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पे उधार दिए। उनसे ब्याज के रूप में 4968 रुपए प्राप्त किए।
तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है? देखो 7200 रुपए दिए, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, या तो R/100 लिखो या सीधे R% लिखो, बात बराबर है। और 8400 रुपए दिए 4 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, और ये बराबर 4968 के हो गया। मेरे दोस्त, हमें पूरी कैलकुलेशन से क्या निकालना है? आर निकालना है, आर। अब देखो करते कैसे? परसेंटेज 2 जीरो की बली, चाहो तो R/100 लिखो, PRT/100, चाहो तो ऐसे लिख लो। समझ गए? बात बराबर है। ये 72 चौका 288, 144 का डबल 288 आर हो गया। 4 चौकू 16 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33 आर हो गया, बराबर 4968 के। मेरे दोस्त इसको जोड़ो, 6 8 14 हासिल 1, 8 3 11 1 12 हासिल 1, 3 2 5। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं? क्या है दोस्तों, यहां पर देखा जाए ये 3 साल है, यहां मैंने 4 साल लिख दिया है। ये कहो कि मुझे समझ में आ गया कि कुछ मैटर हो गया, ठीक है। यहां 6 आएगा, 216 हो जाएगा, क्योंकि यहां 3 साल था, ठीक है। 6 6 12 हासिल 1, 3 1 4 1 5 हो गया, 3 2 5, 552 आर बराबर 4968 के। अब आप मोटा मोटा देखो, यहां 2 है, यहां 8 है, 2 को 8 बनाने के लिए 9 का गुणा, क्योंकि 9 दूनी 18, तो कहीं ना कहीं आर हमारा 9% आ जाएगा। चेक जरूर कर लो, क्यों कभी कभी जोड़ने में कुछ गलती हो जाए। तो 9 दूनी 18, 8 8 1 हासिल, 9 पना 45 1 46 4 हासिल, 45 4 49, यानी आर बराबर 9% आएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करेंगे। याद रहे यहां पर 7203 वर्ष ये था, मैंने पहले दोनों में 4 4 लगा दिया था, वो मिस्टेक हो गई थी। क्लियर है? चीजों को बेहतर धैर्य पूर्वक आपको सिखाता हुआ मैं, यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। चलिए 73 के बाद 74 नंबर, बहुत पेशेंस से सीखना है। 74 नंबर देख लो, कहता भैया निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। अब ये सूत्र सही है तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो अमाउंट होता है मिश्र धन, वो प्रिंसिपल प्लस एसआई के बराबर होता है, बस यही सही है। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई, भाई अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है, तो ये गलत हो गया। अमाउंट प्रिंसिपल एसआई नहीं, इसका अंतर एसआई होता है, प्रिंसिपल अमाउंट का ये नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी फॉर्मूले को भी तैयार कीजिए। मैंने आपको एसआई के इंस्टॉलमेंट का भी फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, और मैंने साफ शब्दों में कहा था इसको भी तैयार करो, ठीक है। भावना ने एक ऋणदाता से 15% प्रति वर्ष की दर से 26 मार्च 2018 को साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपए उधार लिया। उसी वर्ष 7 जून, देखो यहां 7 जून 26 मार्च, माइंड में जब 2-3 महीने का अंतर हो, हमेशा 73 डेज माइंड में सेट कर लिया करो। जब भी 2-3 महीने का अंतर हो, यानी ये जो फंडा है 90% बिल्कुल सही होता है। 73 डेज आप डिसाइड कर लिया करो, ठीक है। कई बार आपको बता चुके 2-3 महीने का अंतर डिसाइड कर लिया करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है, डिसाइड कर लिया करो। अब हम आते हैं मार्च में, तो 25 मार्च हटा दो 26 से, तो यानी 6 दिन यहां पर मार्च के, भाई 25 हटा दो तो 26वां एक दिन, और 5 दिन और 31 का होता है। बाकी देख लेंगे, 72 आएगा तो 73, 74 आएगा तो भी 73। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है। अप्रैल के बाद मई 31 का होता है, और 7 जून ऐसे, तभी जोड़ लो, 3 6 हो गया।
73 डेज हो गया। बात समझ में आए? तो उसने अपना ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान किया? व्हाट अमाउंट डिड सी पे टू क्लियर हर लोन? यानी मेरे दोस्त यहां अमाउंट की बात हो रही है, हम सॉल्व करेंगे तो एसआई निकालेंगे और फिर हम अमाउंट निकालेंगे। यानी 4500 का हमने ऋण लिया 26 मार्च से 7 जून तक 73 दिन तक, तो 73/365 क्योंकि ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे और 15% के हिसाब से लिया तो 15/100। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 73 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 9 बार में गया, 9 गुणे 15 यानी 135 रुपया ब्याज में दिया। लेकिन उसने अपना पूरा व्हाट अमाउंट सी पे टू क्लियर द हर लोन, यानी 4500 तो देगी देगी, साथ में 135 रुपया ब्याज में भी देना पड़ेगा, यानी 4635 रुपया का मुद्दा है। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 75 का 4635 आएगा, 4635। चलते हैं और सीखते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन में 73 डेज का रोल हुआ था। एक बच्चा कह रहा है यहां एक बार बताओ 73 बताओ। अरे देवता, जनवरी फरवरी में कितने दिन होते हैं इतना तो मालूम है कि नहीं मालूम है? 26 मार्च, तो 25 हटा दो, 26 को तो पैसा इंटरेस्ट है ना, कह रहा सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस वन। 26 मार्च से ही आपका ब्याज चालू हो जाएगा। तो 26 को पैसा जमा किया तो 26, अब मोटा 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, अरे बोलो हाँ। ठीक है, तो 26 में 5 जोड़ोगे तो 31 आएगा कि नहीं आएगा? या ऐसा कर लो, यहां 5 की जगह 6 कर लेना मेरे भाई। मेरी बात को मोटा मोटा समझो भाई। जिस दिन, या तो आपने जिस दिन पैसा जमा किया वहां से काउंट करो, या जिस दिन निकाल ले उसको भी काउंट कर लो। तो एक को आगे पीछे करना पड़ता है। ठीक है, तो 26 5 हम 31 मान ले रहे हैं। ठीक है, या आप 25 6 मान लो, 6 दिन यहां लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर लोन ऑन 7 जून, तो अब मार्च के बाद अप्रैल 30 का, मई 31 का, 7 जून। तो अगर हम यहां 26 से काउंट कर रहे हैं, यहां 6 लिखेंगे तो पीछे भी 6 लिखेंगे। अगर यहां 5 लिखेंगे तो यहां 7 जून को भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, सबको जोड़ लो मेरे भाई, तो कितना आ गया? 73। 72 भी अगर आता है कभी तो 73 कर लेना, 74 भी आता है तो भी 73 कर लेना। बात समझ में आया? क्लियरेंस का क्या होता है मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा एक शब्दों में समझा दूं। जिस दिन किसी ने कोई पैसा उधार लिया उस दिन को हम काउंट ही नहीं करते, उसके बाद से हम काउंट करते हैं जिस दिन देना तक है वहां तक। ठीक, या आज को काउंट किया तो जिस दिन दिया है उस वाले दिन को काउंट नहीं करेंगे। तो वो एक दिन आगे पीछे वाला मैटर है, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 73 बताओ। अरे देवता, एमहा का है मेरे, सस्ता नशा कर रहे हो। 7200 3 साल R%। ठीक है, 8400 4 साल R%। ठीक है, 4968 कैलकुलेट किया, रेट 9% आया। इसमें कौन सा हद है? चलिए, रहीम ने एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज पे 3 वर्षों के लिए निवेश किया। उसके मित्र हीरा लाल ने समान राशि 7% साधारण ब्याज पे 2% लिए। रहीम को हीरा लाल से 30 रुपए अधिक मिले। अब एक चीज समझो, 5% के हिसाब से 3 साल के लिए, यानी इसको ब्याज में कितना मिलेगा? 15% मिलेगा। रहीम को 15% ब्याज में मिलेगा क्योंकि रेट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और हीरा लाल ने 7% 2 साल के लिए, यानी 14% इसको ब्याज मिलेगा। कह रहा रहीम को हीरा लाल से 30 रुपए अधिक। सीधी सी बात है, इन दोनों का अंतर ही 30 होगा, यानी 1% बराबर मेरे दोस्त 30 के उनके द्वारा निवेश की गई राशि 100% होगा, यानी 3000 होगा। 3000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन।
क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त 3000 आएगा, 3000 आएगा। अब एक बच्चा झोंके 30,000 कहां से कर लेते हो मेरे दोस्त? अरे 15-14 का अंतर 1% बराबर 30 के, तो 100% 30,000 के। दिलीप राय ने अमरजीत से 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज में 24,000 रुपए उधार लिए। वह राशि ज्ञात करो जो उसने 3 साल के बाद वापस किया। एक मोटा मोटा समझो, हमने या तो कोई पैसा उधार लिया किसी को या उधार दिया, वो एज ए 100% होगा जो कि 24,000 की है। लिया या दिया जो भी है वो पैसा तो यही है 100%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9% के हिसाब से मैं पैसा दे रहा हूं या ले रहा हूं। दिलीप ने अमरजीत से इतने में लिया, चलो लिया 9% में। दिलीप ने अमरजीत से 9% में लिया, 1 साल का 9% हुआ तो 3 साल का कितना हुआ? 27% ब्याज। यानी अगर हम अमाउंट में कन्वर्ट करें तो 100 में 27 जोड़ दोगे तो 127% की पेमेंट करनी पड़ेगी। ब्याज सहित अमाउंट बोला जाता है भाई। 1 साल में 9% तो 3 साल में 27%। 27% तो ऐसा ही हुआ। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो प्रिंसिपल प्लस 27 127 हो जाएगा। समझ गए? अब यहां पर हमारी कैलकुलेशन आई, 2 जीरो से 2 जीरो गए, यानी इसमें 240 का हमें गुणा करना होगा। सपोज दैट, मान लीजिए मुझे 24 का पहाड़ा नहीं आता, मान लीजिए, तो 12 का तो आता है, तो पहले इसको 2 का गुणा कर दो। तो इसे क्या हम 254 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, जीरो भी। अब 12 का गुणा कर लो भाई, 127 का डबल 254 और इसका जीरो यहां। अब 12 का जीरो, 12 चौक 48, 4 हासिल, 25 गुणे 12 300 होता है और 4, ठीक है। बाकी 24 का पहाड़ा आता है तो आप लगाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। समझ गए? तो 30480 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। वैसे टेबल आपको आने चाहिए। चलिए, क्लियर है? बहुत पेशेंस के साथ सभी लोग करो। ललित ने 2 वर्ष के लिए अपने मित्र तरुण को 12,000 का ऋण साधारण ब्याज पे दिया और 1,200 रुपए ब्याज में मिला, तो वार्षिक। अब एक मोटा मोटा समझो, अगर आप सिंपल वे में समझना चाहते हो कि 2 वर्ष में उसको ब्याज में कितना दे रहा है, मिल रहा है 1,200। 2 वर्ष में 1,200 तो 1 वर्ष में 600 मिलेगा। अरे मेरे भोलो भाई, बोलो हाँ। अगर आप ओरल करना चाहते हो, जैसे इस क्वेश्चन को ओरल कि 2 वर्ष में 1,200 ब्याज है तो 1 वर्ष में 600, 12,000 का 600 कितना होगा? तो 12,000 का 10% 1,200 होता है, 5% 600 होता है। यानी आंसर इसका बी हो गया। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अरे कोनो कष्ट है? 78 में कोनो कष्ट है? हाँ होगा तुमको। सुनो, आप ऐसे कर लो, अगर ये ओरल तरीका नहीं समझ पाते तो सजाओ। 1,200 रुपया ब्याज मिला, किस पे मिला? 12,000 पे मिला। रेट हमको चाहिए, टाइम 2 साल है, ये तो फिर बच्चों वाला लगाइए। 2 जीरो 2 जीरो, 120 से ये 10 बार में गया, 10 में 2 से भाग दोगे तो 5% आ जाएगा। फिर आप ऐसे सजाइए। अगर आप बात को नहीं समझ पा रहे, 2 साल में 1,200, 1 साल में 600, 12,000 का 600 5% होता है, मुद्दा खत्म। क्योंकि 12,000 का 10% 1,200, उसका आधा है तो रेट भी आधा है। ठीक है, ये चीजों से आप सीखोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके क्या होंगे? आसान होंगे। दया 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 50% की वृद्धि होने में कितना समय लेगी? आप देखो, 50% की वृद्धि, 6% के हिसाब से 50% की वृद्धि, तो बस जो टाइम होगा वो 50% बटा 6%, बस यही होगा। यानी 25/3, जिसे हम 8 सही 1/3 ईयर बोल देंगे। सर नहीं समझ में आया, अभी समझा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। मान लो कोई पैसा है 10% के हिसाब से 80% की वृद्धि हो गई, तो देखा जाए 1 साल में 10%, 80% की वृद्धि, तो 10% गुणे 8
80%, तो 80% में 10 का भाग दोगे 8 आएगा। कह रहा है 50% की वृद्धि हो गई। 100 रुपया लगाते हो 150 पाते हो, 50% कमा लिया उसका। 6% के हिसाब से कितना साल, तो 50% बटा 6, 8 सही 1/3। और अगर आपको तकलीफ है तो फिर ये करो ना, इसके 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। हाँ, 2 नंबर आपको इसके एक्स्ट्रा मिलेंगे पेपर में जब आप सजा के करोगे, बस सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, और कुछ नहीं। ये पी है, 50% की वृद्धि यानी 50% ब्याज मिला, P/2 मिला, प्रिंसिपल का आधा ब्याज मिला। रेट 6% है, टाइम हमें चाहिए बटा 100, इससे 50 हो जाएगा। ये गया 50/6। यहां परसेंटेज नहीं लगाना होगा क्योंकि जब नीचे 100 लिख देते हो तो नहीं लगाना होगा। टाइम 25, वही 8 सही 1/3। यहां इतना समय बर्बाद किया, ये ओरल मेथड है। ठीक है, क्लियर ना। 800 की राशि साधारण ब्याज में 3 साल में 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज में 4% की वृद्धि की जाए तो प्राप्त राशि में कितनी वृद्धि होगी। देखो इस क्वेश्चन में मैटर है। ठीक है, देखो एक चीज समझो, इस क्वेश्चन की भाषा में मैटर है। यहां कह रहा है तो प्राप्त राशि में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि यानी डिफरेंस की बात होती है एक तरीके से, पर लेकिन हमको निकालना होगा एक तरीके से अमाउंट। देन द अमाउंट विल बी, इंक्रीज नहीं, विल बी, देन द अमाउंट विल बी। तो हो सकता है इसमें ऑब्जेक्शन सिर्फ शब्दों का किया गया होगा, लेकिन आपको हम बता दें ऑब्जेक्शन भी नहीं किया होगा। रीजन क्या है कि हमें ऑप्शंस के हिसाब से आंसर निकालना होगा। मोटा मोटा समझो, एक साल में अगर 4% की वृद्धि होती है तो 3 साल में 12% की वृद्धि हो गई। अब भाई 800 रुपया का 12% निकाल लो तो 96 रुपए, देखा जाए तो 96 आंसर होना चाहिए। तो प्राप्त राशि में कितनी वृद्धि हुई, तो 96 की वृद्धि हुई। लेकिन ऑप्शन में तो 96 है नहीं, तो 96 920 में जोड़ोगे 1016, तो फिर ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा शब्द का मैटर है। तभी बताओ। हां, रितेश जी, पवन जी, क्लियर है। गौरव जी, पहले भी बात को सुनो। देखो भाषा, तो प्राप्त राशि में कितनी वृद्धि हुई। जैसे पहले मान लो 10,000 रुपया कमाते थे, अब कह रहा है इतना होने के बाद अब कितनी वृद्धि हुई। तो वृद्धि का मतलब तो एक तरीके से डिफरेंस हो गया, पर आंसर में कहीं 96 नहीं है। दैट्स वाई हम अमाउंट निकाल रहे हैं। तो एक साल में 4% की वृद्धि, 3 साल में 12% की, प्रिंसिपल 800 का 12%, 96 हो जाएगा। अब 920 में 96 को आप जब जोड़ दोगे तो 1016 हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन में शब्द का खेला है। रवि ने एक बैंक में से साधारण ब्याज पे 8% की दर से ऋण लिया। 5 वर्षों के बाद उसे इस अवधि के लिए 6400 रुपए का भुगतान देना पड़ा। रवि द्वारा ली गई मूल राशि, अब एक चीज समझो, यहां ब्याज कितना दे रहा है, 6400 रुपया दे रहा है। देखो पहले 5% के हिसाब से 5 साल में 8% के हिसाब से, तो 8 40% ब्याज हो गया, और यही 40% 6400 के बराबर हो गया। नहीं समझो, आपने किसी से कोई पैसा लिया 8% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो आपको ब्याज में कितना देना होगा, 8 40%। यहां प्रिंसिपल पे होता है इसलिए ऐसे करते हैं, सीआई नहीं है। 8 40% ब्याज देना है, जो कि 6400, उसे इस अवधि के लिए 6400 रुपए का ब्याज देना पड़ा, यानी 40% बराबर 6400 के। और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। अब दिमाग लगा लो मेरे दोस्त, कैसे, 16 चौकू 64, यानी 160 का गुणा करो, 2 जीरो ऐसे, और इतना इसमें भी 160 का गुणा कर लो, 16 के बाद 3 जीरो, आंसर हो जाएंगे। 16,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 16,000 इसका आंसर हो जाएगा।
कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा? 3/4 के बराबर होगा। आप पहले सोचो, 3/4 के बराबर होगा। मोटा मोटा आपको बता दे 5% आंसर आ जाएगा। आप पहले समझो, ओरल समझते, ओरल। देखो, हमेशा जैसे किसी से पैसा उधार लिया या दिया, वो अपने आप में 100% होता है। उसके 3/4 के बराबर यानी 75% हो गया। अब ये 75% पैसा 15 साल में हुआ, 75/15 यानी 5% का मुद्दा हुआ। इस क्वेश्चन को ओरल कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से कहो कि सर समझ गए, समझ गए, तो मुझे अच्छा लगे। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए। मिश्रा जी कहते हैं सर 3250 प्लेटफॉर्म करा दो, चाहे पेड करा दो। नहीं, अब 10 किताबें नहीं चलेंगी। पिनैकल के बाद सीधे यूथ की टाइप वाइज किताब चलेगी। ठीक है, बस 10 किताबें ऐसे नहीं उठाएंगे। फिर से समझो, हमेशा प्रिंसिपल एज ए 100% होता है। उसके 3/4 के बराबर ब्याज अगर बात की जा रही तो वो तो 75% हो गया। अब 75% हमें कितने साल में मिल रहा है? 15 साल में, तो एक साल में 5%। समझ गए? और अगर जिसको नहीं समझ में आता ये कहानी, वो चुपचाप ऐसे लिखे। हाँ, ये ऐसे लिखो, आपके पास समय है। मूलधन को 1 माना, ब्याज में 3/4 मिल रहा है। बोलो हाँ। टाइम 15 साल दिया गया। रेट हमें निकालना है बटा 100। किसने मना किया? काटो। 3 से ये 5 बार में गया, 5 चौका 20 से ये 5 बार में, यानी रेट 5% पर एनम। पर विश्वास मानो, आजकल देखा जाए, फिलहाल अभी थोड़े से आसान क्वेश्चन है। 2022 में एसएससी में भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए। एसएससी सीजन 2023 में कम से कम 30 सेट में तो एक भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं पूछा गया। अब ये समझ लो, इतने आसान पेपर हुए हैं 2-4 सेट को छोड़कर। या तो नहीं पढ़ा तो हर क्वेश्चन टफ है। R% की वैल्यू 5। जब डबल कोडेड क्वेश्चन आता है तो पहले यहां से परसेंटेज निकलवाएगा, फिर उसके बाद CI लगवा देगा, इसके आगे लाइन बढ़ा देगा, इतने रुपए का इतना CI बताओ, तो वो डबल कोडेड क्वेश्चन हो जाता है। उसमें ये ओरल मेथड बहुत काम आता है, ये बात सभी याद रखना। ठीक है, CI करा दिया है मैंने पूरा प्रकाश सर मैथ ऐप में, देखो मजा आएगा। विकास ने साधारण ब्याज में 1200 रुपए का कर्ज लिया, जिसकी समय अवधि ब्याज दर के बराबर है। उसने ऋण के अंत में इतना, अब ये सिंपल लगा दो, SI साधारण ब्याज 768 हो जाएगा। 1200 रुपए का ब्याज लिया, रेट इंटू टाइम बराबर है, तो R²/100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, परछंग 72 और R² बराबर 64 के, तो R बराबर 8 के। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 83 का क्या आएगा? 8% आ जाएगा। ठीक है, एक राशि 6 साल बाद 12,000 रुपए हो जाती है, तो ये अमाउंट है मेरे दोस्त। साधारण ब्याज की समान दर पे 9 साल बाद 15,000 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज बताओ। तो यहां एक चीज देखो, 6 वर्ष में कोई पैसा 12,000 हो जाता है और 9 ईयर में वही पैसा 15,000 हो जाता है। बोलो हाँ। यहां 3 साल का मुद्दा आया ना, बोलो बोलो, 3 साल का मुद्दा आया ना, 6 से 9। तो 3 वर्ष में या 3 साल में 3,000 रुपया ब्याज मिल रहा है कि नहीं? अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो यहां 6 वर्ष का मुद्दा है, 3 साल में 3,000, तो 6,000 में 6 वर्ष में 6,000 रुपया का मुद्दा आएगा। 12 में घटाओ तो प्रिंसिपल 6,000 हो जाएगा। अब 3 वर्ष में 3,000, तो 1 वर्ष में 1,000, तो 1,000 साधारण ब्याज है। किस पे? प्रिंसिपल 6,000 पे इंटू 100, 100/6 यानी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%।
एक बार हम रिपीट करेंगे, आपको हम बता दें यहां हम स्टेप को गैप कर सकते हैं और चीजों को हम सीख सकते हैं। स्टेप को भी गैप कर सकते हैं और चीजों को भी हम सीख सकते हैं। ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। देखो 6 साल में 12,000 हो जाता है, 9 साल में 15,000 हो जाता है। तो 3 साल का मुद्दा है, 3 साल में 3,000, तो 1 साल में 1,000 हो गया। अब 6 वर्ष में 6,000, तो 12,000 में 6,000 हटा दोगे तो 6,000 आया। अब जो ये 6,000 आया है ना मेरे भाई, ये प्रिंसिपल हो गया और 1,000 ब्याज का हो गया। तो 1,000 बटा 6,000 गुणे 100, 16 सही 2/3% हो जाएगा। बाकी अभ्यास है तो और भी स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना है, 2 वर्ष के, अब देखो साधारण ब्याज इतना है, यानी 8 त्रिका 24% की वैल्यू एक तरीके से देखा जाए तो वह 4,000 है। यानी प्रिंसिपल तो ऑलवेज 100% होता है, प्रिंसिपल तो ऑलवेज 100% होता है। यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष का 8% की दर से साधारण ब्याज इतना है, पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज का आधा है। अब यहां मुद्दा है, यानी ये चीज हमें रफ करनी पड़ेगी। इसने डबल कोडेड क्वेश्चन कर दिया, यानी ये 3 स्टार का क्वेश्चन हो गया। अब सर 3 स्टार का क्यों हो गया, समझ में आएगा। समझ में आएगा 3 स्टार का क्यों हो गया। 3 स्टार का इसलिए हो गया कि हिंदी में आप गलत कर दोगे, इंग्लिश में देखो इज हाफ द, हिंदी में चांसेस गलत के हैं, जैसे अभी हम कर रहे थे, हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 फॉर 2 ईयर 10%, यानी 4,000 का 2 साल का सीआई निकालो। पहले 10% 400, फिर 10% 40, 2 साल तो 2:1, यानी 840 रुपया आपका सीआई आ गया। और इसका हाफ बोला गया, 840 का हाफ 420 रुपया, 3 साल 8%, यानी 24% की वैल्यू 420, ये बोला गया। साधारण ब्याज पे रखी गई राशि मैं दोबारा बताऊंगा, 100% का मान चाहिए मेरे दोस्त, सीखो मगर प्यार से। 6 से ये 4 बार में गया, 6 से ये 70 बार में गया, 4 में 25, क्योंकि परसेंटेज लेके चल रहे हैं अभी, इसमें भी 25 का गुणा कर लो, 1750 आ गया। अब देखो कभी कभी बच्चों को आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है, उनमें से ये वाला भी शामिल था। पहले बात को समझो, इसे कहते हैं डबल कोडेड क्वेश्चन, और ये अभी 1-2 साल में तो कम पूछे गए। इससे पहले बीच में जब एसआई सीआई के डसने वाले क्वेश्चन आ रहे थे, चाहे एसएससी में देख लो चाहे रेलवे में, और अभी 2-3 साल में सस्ते पूछ लिए गए, ठीक है। समझो, हिंदी पढ़ते पहले। यदि एक निश्चित राशि पे 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,000 रुपए। देखो एक चीज समझो, कहीं इधर कहीं हिंदी में कॉमा लगा हुआ है नहीं, तो हम तो यही समझेंगे कि 24% बराबर 4,000 के। बात को समझो, पर 2 वर्ष के लिए 10%, तो तुरंत हम इंग्लिश में पहुंच गए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 3 ईयर 8% पर एनम, यानी 24% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इज, अब क्वेश्चन का पार्ट अलग हो गया, हाफ ऑफ द सीआई ऑन द 4,000 फॉर 2 ईयर 10%, तो 4,000 का 10% 2 साल का निकाल लिया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 840 आया, उसका आधा ये है एसआई 420, यानी 24% बराबर 420, 100% बराबर 1750। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे, और पेपर में बहुत से बच्चों का गलत हुआ होगा जो क्वेश्चन को हिंदी में खेल गया होगा, ठीक है। क्लियर है? देखो चीजों को बेहतर सीखो मेरे दोस्त। बेहतरीन क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत की दर से
12 वर्ष में दुगुना हो जाएगी। अब मोटा मोटा समझो, ओरल समझते हैं तो पहले समझो, 100 रुपया लगाते हो 200 पाते हो, 100 पात लगा 200 पाया, दुगने का मतलब तो ये हुआ, यानी 100 रुपया ब्याज मिला। किस 100 रुपया ब्याज यानी 100%, 100% ब्याज मिल रहा है, डिवाइड बाय 12 बस। अब 1/12 की वैल्यू क्या होती है जो हम लोग वैसे पढ़ते हैं, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 ऐसे ही पढ़ते हैं ना, बोलो बोलो, ठीक है हम कर देंगे। पहले आप ऐसे समझो, ऐसे सिंपल, मान लो आपको नहीं समझ में आता, हाँ प्रिंसिपल 1 रुपया, 1 से दुगना हो गया यानी ब्याज में भी 1 ही मिल रहा है, रेट हमें चाहिए टाइम 12 साल बटा 100, आर बराबर 100/12 यानी 8 सही 1/3%, ठीक है ये हो गया। जो एक्सपर्ट बच्चे हैं वो कैसे सोचते हैं कि प्रिंसिपल अपने आप 100% था, 12 साल में वो 200% स्वयं का दुगना हो गया, यानी ब्याज हो गया 100%। अब ये 100% ब्याज 12 साल में मिल रहा है, सीधे 8:1/3। अरे कछु समझे कि नहीं समझे, बोलो बोलो, टेल टेल, समझ गए। तो ओरल पे ज्यादा बच्चा फोकस करता है। एक आदमी 12,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसे तुरंत 2,000 का भुगतान कर दिया। अच्छा 2,000 का भुगतान कर दिया तो ब्याज 10,000 रुपए पड़ेगा मेरे दोस्त, ये बात याद रखना। डाउन पेमेंट का मतलब समझिए, जैसे तुम गए, जैसे हमारे बता रहे, हम अपनी स्थिति बता रहे हैं, बचपन में हमारे यहाँ जो फ्रिज आई थी वो इंस्टॉलमेंट में आई थी, फ्रिज आई थी, टीवी आई थी, ठीक है बचपन की बात हम बात कर रहे हैं। तो जो फ्रिज आई तो मालूम चला उस जमाने में फ्रिज थी 8,000 या 7,000 की, अब उसको इंस्टॉलमेंट में, अब ऐसा तो है नहीं कि सभी के पिताजी सरकारी नौकरी में, अरे प्राइवेट में काम कर रहे, तो हमारे पिताजी प्राइवेट नौकरी करते थे भाई, ठीक है कितना कमाते थे वो डजंट मैटर, क्योंकि एक समय के हिसाब से सैलरी की वैल्यू होती है। अब ये सर ऐसा क्यों करो, आप जाना 2000 सन 2000 में सोना का रेट क्या था और आज सोने का रेट क्या है गोल्ड का, ठीक है। अब सन 2000 में जो मान लो 2,000 रुपया ही कमा रहा होगा तो शायद सोने का रेट 5,000 था, मोटा मोटा एक समय के हिसाब से इनकम की वैल्यू होती है, मोटा मोटा आप ये समझो। तो उस जमाने के जब फ्रिज आई तो मान लो फ्रिज 12,000 की थी या वॉशिंग मशीन 12,000 की थी, पिताजी ने 2,000 पेमेंट कर दिया, तो अब 10,000 यानी ब्याज 10,000 रुपये पड़ेगा। ये नहीं कि 12,000 रुपये, भैया डाउन पेमेंट किस बात की दे रहे हैं, इसी बात की तो दे रहे हैं, समझ गए चीजों को समझो। जैसे भविष्य में आप लोग नौकरी वोकरी लग गई, सबसे पहले अब बंदे का सपना या तो बाइक निकलवाओगे बढ़िया और या कार निकलवाओगे, डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, उसकी कीमत, या मकान खरीदोगे, समझ गए ये चीज है। तो अब ब्याज हमें देना है किस पे, 10,000 पे, और 10,000 पे हमने ब्याज कितना देना है, 10% देना है, यानी 1,000 रुपया ब्याज हमने दिया, बोलो हाँ। तो वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल गणना क्या है, देखो 1,000 तो हमने ब्याज दिया और 12,000 की वो थी, सीधी सी बात है 13,000 रुपया हमको भरना पड़ गया। 13,000 इज द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा ज्ञान आपको दे दिया, क्लियर है। चलिए 87 के बाद 88, एक दी गई राशि पे 2 वर्षों का साधारण ब्याज 240 अधिक होता है यदि ब्याज की दर 3% अधिक है, तो वो 3% प्रतिवर्ष अधिक है, एक साल में 3% तो 2 साल में कितना, 6%। भाई एक साल में जो ब्याज है वो 3% अधिक है तो 2 साल में कितना अधिक होगा, तो 2 साल में तो 6% अधिक होगा, और यही 6% बराबर किसके, 240 के होगा। एक साल में 3%, 2 साल में 6%, 6% बराबर 240 के। मेरे दोस्त निवेश की गई राशि यानी प्रिंसिपल चाहिए वो 100% होगा। अब 6 में किसका गुणा कर दे, 40 का, इसमें भी 40 का गुणा कर दो, यानी 4,000 एज ए हमारा प्रिंसिपल होगा। 88 का राइट आंसर 4,000 होगा।
एक धनराशि साधारण ब्याज पे 4 वर्ष 4 माह में स्वयं की दुगनी हो जाती है। देख रहे हो, 4 वर्ष 4 माह में स्वयं की दुगनी हो जाती है। कितने समय में ये स्वयं की तिगुनी होगी? आप मोटा मोटा समझो। मान लो पी रुपया कहीं लगाते हो, मोटा मोटा समझो, ये पैसा 2p हो जाता है, यानी पी रुपया ही ब्याज मिल रहा है, जो कि 4 वर्ष 4 माह में मिल रहा है। पूरी कहानी समझना। कितने समय में स्वयं का तिगना, यानी पी से जगह 3p हो जाए, पी रुपए कमाते मतलब पी लगाते हो 3p हो जाए, तो ब्याज में आप 2p पाओगे ना। एक पी कमाने के लिए 4 वर्ष 4 माह, 2p कमाने के लिए 8 वर्ष 8 माह, 8 वर्ष 8 माह। 8 वर्ष 8 माह को हम लोग यही बोलेंगे, कैसे? 8 ऐसे लिख दिया, 8 माह तो 8/12 यानी 2/3, तो 8 ईयर 2/3 आंसर आ जाएगा। 8:2/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? 89 का। और अगर आपको इसमें तकलीफ है तो जनरल मेथड में जाओ या दुनिया भर के फॉर्मूले में जाओ, हमें वो बताने नहीं, हमें सीधे सिखाना है। आने वाले टाइम में कौन सा बुक कराओगे? यूथ का 3rd एडिशन रेलवे, कभी भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये किताब ये समझो 70% 80% हो गया है, 6-7 चैप्टर बचे हैं, पर क्वेश्चन है अभी 2000 के आसपास। ठीक है, कराएंगे, समझो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल पी रुपया 2p हो जाता है, यानी पी रुपया ब्याज मिलता है, ये ब्याज मिल रहा है 4 वर्ष 4 माह में। अब कहता है कितने समय में तिगुना हो जाता है, यानी 3 गुना 3p, यानी ब्याज 2p मिलेगा। p 4 माह 4 वर्ष, तो 2p 8 वर्ष 8 माह पे हो जाएगा। 89। चलिए, 7,000 रुपए में से कुछ राशि को 6% की दर से उधार दिया गया और शेष राशि को 4% की दर से उधार दिया गया। 7,000 रुपए की राशि 5 साल में प्राप्त कुल ब्याज, साधारण ब्याज 1600 रुपया है, 1600 रुपया है। ठीक है, तो वह राशि ज्ञात करो जो, अब देखो इसमें हम लोग अपने, एक तो मिक्सचर एलिगेशन वो आप स्वयं का लेना, हम हाईटेक प्रोसेस बता रहे हैं और 3 स्टार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मेरा हाईटेक ही 3 स्टार है। समझो, 7,000 रुपया, बहुत अच्छे समझना, हाईटेक ही लगा रहा हूं, ये शायद मिक्सचर एलिगेशन से ये कैलकुलेटिव होगा शायद, समझो, वो आप कर लेना। 7,000 रुपया जिसमें 6% और 4%, तो 4% पे हमने कुछ पैसा लगा दिया इसका, और कुछ पैसा 6% यानी 4% के साथ साथ 2% एक्स्ट्रा पे, 4% के साथ साथ 2% एक्स्ट्रा पे। नहीं समझे? अब मालूम चला घर वालों का 7,000 रुपया, आप जाओ बैंकों में लगा दो। हमारे 2 बैंक में खाता है, मोटा मोटा मान लो, एक SBI जो कह रहा है सेविंग अकाउंट में 4% देंगे, एक कोटक महिंद्रा कहता है हम 6% देंगे, तो हमने दोनों में अपने हिसाब से लगा दिया। बात को समझो, ठीक है? कितना लगाया अभी नहीं मालूम, इसमें 4% सिक्योर है, इसमें ज्यादा थोड़ा अनसिक्योर है कोटक महिंद्रा, ये मान के चलो। 7,000 की राशि 5 साल में ब्याज 1600 रुपया मिल रहा है। अब 5 साल में ब्याज आपको 1600 मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिल रहा है? तो आप कहोगे सर 1 साल में 320 मिलेगा। 1600 में 5 का भाग दे दो 1600 में, तो 320 रुपया मिला। अगर पूरा का पूरा पैसा 4% पे ही लगा होता तो 7 चौक 28 यानी 280 रुपया ब्याज मिलता, यानी 40 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा क्यों मिला? क्योंकि हमने ये 2% एक्स्ट्रा जो कि 40 के बराबर, 2% एक्स्ट्रा 40, 1% बराबर 20 के। और इधर वाला अगर पूछा जा रहा है कि 6% में कितना उधार दिया, 100% 2000, यानी 2000 रुपया हमने 6% के हिसाब से दिया। कई बार बताया है, शायद तीसरी चौथी या 5वीं बार बता रहे 90 क्वेश्चन में। ठीक है, ये बेहतरीन तरीका है मेरे दोस्त, इसको सीखो, समाज से अलग। आप टेस्ट करो, जो क्वेश्चन मिक्सचर इरिगेशन में फंस जाएगा कैलकुलेशन, वो इससे जल्दी होता है और किसी से नहीं होता।
कुछ वैल्यू कभी कभी ऐसी होती है, मान लो मैं आपसे छोटी बात करूं, मान लो ये 1600 की जगह 1678 रुपया होता, 78 होता, तो दशमलव दशमलव में आता, यहां भाग देने में परसेंटेज निकाले में तब तक ये खेला हो जाएगा। दिस इज द गुड क्वेश्चन। चलो और 91 कहता है एक धनराशि 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज समान धनराशि पर 9% के साथ 2 वर्ष में साधारण ब्याज 96 रुपए अधिक है। अब देखो, एक साल का ब्याज 8%, 3 साल का ब्याज 24%, तो 24% क्या हो गया, ब्याज हो गया। और यहां देखो 9% 2 साल का, तो 18% आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। भाई 8% पर एनम है, तो एक साल का 8%, तो 3 साल का 24%, और एक साल का अगर ये 9% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। और दोनों का अंतर ही क्या आएगा, 96, क्योंकि हमसे कहता है साधारण ब्याज 96 रुपया अधिक है मेरे दोस्त, क्या है, अधिक है, तो दोनों का अंतर, और 24-18 का अंतर मेरे दोस्त 6% आएगा, यही 96 की। हमसे कहता है धनराशि बता दो, हमेशा मूलधन 100% होता है, यानी आप समझ गए होंगे, 6 में 16 का गुणा करोगे तो 96, इसमें भी 16 का गुणा करोगे तो 1600 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 1600 आएगा। 91 का आंसर 1600। चलिए 3 साल के लिए 800 रुपए की राशि को साधारण ब्याज दर पे निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6, 8, 10 है। अब एक सुनो, पहले साल में 6%, दूसरे साल में 8, तीसरे साल में 10, तीनों परसेंटेज को जोड़ लो, 8, 6, 14, 10, 24% ब्याज हो गया, 24%। तो 3 वर्षों के अंत में अर्जित कुल ब्याज, कुल राशि ज्ञात करो, देख लो फिर कुल राशि ज्ञात करो। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्टेड अर्न एट द एंड ऑफ द 3 ईयर। ठीक है, अब देखो पहले समझो, हिंदी में और इंग्लिश में कह रहा फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्टेड अर्न, यानी ब्याज ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करोगे, 800 का ही, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग ली, 24 अट्ठे 192, 192 हमारा ब्याज होगा, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे ही सेट है। अगर अमाउंट की बात करता तो 800 में 192 और जोड़ देते, तो वैसे ऑप्शन भी सेट होने चाहिए। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि फाइंड द टोटल अमाउंट, पर वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है, आगे देखो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, समझ गए। तो मेरे दोस्त एसआई की बात कर रहा है। चलिए 192, एक राशि 15 वर्ष में मूल राशि का तिगुना हो जाता है, कितने वर्षों में मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना। आप समझो, P रुपया लगाते हो, 3P पाते हो, तो 2P ब्याज पाए हो 15 वर्ष में, बोलो हाँ। अब P लगाते हो, 5P पैसा हो जाए, भाई P लगाते हो 3P तो 2P ब्याज 15 वर्ष में, और P लगाते हो पैसा 5P हो जाए, तो ब्याज में तो 4P चाहिए ना, तो 2P की वैल्यू 15 वर्ष, तो 4P की वैल्यू 30 वर्ष, 30 ईयर इज द राइट आंसर। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत है। 10,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पे 15% की दर से उधार ली गई, 2 वर्ष के अंत में भुगतान किए जाने वाला ब्याज ज्ञात करो। एक साल का 15%, 2 साल का 30%, यानी 10,000 का 30% 3,000 हो गया, 3,000 इज द राइट आंसर। भाई एक साल का ब्याज क्या है, 15%, तो 2 साल का 30% हुआ, बोलो हाँ। तो यहां आंसर आएगा 3,000। ठीक है, यदि एक वर्ष में 5,000 रुपए 5,900 हो जाते हैं, देख लो, यानी 5,000 का 5,900 यानी 900 रुपया ब्याज मिलता है, और ये 900 रुपया ब्याज किसमें मिलता है, 5,000 में। 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आप ओरल भी इस चीज को कर सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे। भाई एक चीज समझो, 5,000 का 1% 50 होगा, 900 ब्याज मिल रहा है, तो 50 में 18 का गुणा करोगे 900 आएगा कि नहीं आएगा।
यानी ये चीज आप ओरल भी कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ। कहता 5 साल के अंत में साधारण ब्याज के समान दर पे 8,000 रुपया कितना हो जाएगा। तो 8,000 एज ए प्रिंसिपल है, 100% बराबर 8,000 के, और हमें 18% के हिसाब से इंटरेस्ट, तो 90% इंटरेस्ट हो गया, यानी 190% की वैल्यू हमें चाहिए। मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त समझ गए ना। इसमें 80 का गुणा होगा तो इसमें भी 80 का हो जाएगा, 2 जीरो ऐसे, और नॉट थे 72, समझ गए। 15,200 इज द राइट आंसर। क्लियर है, यानी 95 का आंसर 15,200 आएगा, 15,000। यदि 5 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर दिया जाता है, तो 5 वर्ष बाद बीत जाने के बाद वह इतना हो जाता है। यदि केवल 2 वर्षों के लिए निवेश किया था तो वह इतना। अब देखो इसका मतलब, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेडिशनल है, इसको 2 स्टार सिर्फ इसलिए दे रहे हैं, बहुत ट्रेडिशनल है, आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है एसआई में। देखो 2 ईयर में कोई पैसा, एक तरीके से 2016 हो गया, वही पैसा 5 साल में, 5 ईयर में 2340 हो गया। देखा यह जाए कि इनका अंतर 3 साल आएगा, डिफरेंस क्या आया, 3 ईयर आया। इसका अंतर देखोगे तो 324 आया, 3 साल में 324, 3 साल में 324, तो 1 साल में 108 रुपया हो गया। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन, 1 साल में 108, तो 2 साल में 216 जोड़ा गया होगा, तो 2016 यानी प्रिंसिपल 2016, तो प्रिंसिपल आएगा 1800, यानी मूलधन इसका आएगा 1800 1800 1800, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझो, ये कह रहा है कि 2 साल में कोई पैसा 2016 हो जाता है, 5 साल में 2340 हो जाता है, तो 1 साल में ब्याज आपको, मतलब 3 साल में ब्याज 324, तो 1 साल में 108, 2 साल में 216, यानी प्रिंसिपल में 216 जोड़ो 2016 के, दैट्स वाई प्रिंसिपल 1800 आएगा। क्लियर है। चलिए 4 क्वेश्चन हम लोग बैक टू बैक और कर लेंगे। 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, तो ये कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब देख लो, एक चीज समझो, 7 वर्ष में 56, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 सत्ते 56, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया, और कितने मूलधन के बराबर, यानी 100 कमाते हो 200 हो जाए, 100 लगाया 200, यानी 100 रुपया ब्याज मिले, और 8% के हिसाब से 100/8, यानी 1/8 का मतलब 12.5, 12.5 मतलब 12 वर्ष 6 महीने। आप मोटा मोटा फिर समझो, 56% ब्याज 7 साल में मिलता है, तो 1 साल का 8%, क्योंकि 8 सत्ते 56, ये कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी 100% ब्याज हो जाए, तो 100/8 का भाग दोगे 12.5, ठीक है, और इसे हम लोग 12 साल 6 महीने बोलेंगे। चलिए 3 क्वेश्चन बैक टू बैक। एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस प्रतिशत दर पे 5 वर्ष में मूल राशि का इतना हो जाए, ये अमाउंट है मेरे दोस्त। या तो आप ऐसा करो कि ये 8 ये 5, तो 5 को एज ए प्रिंसिपल समझो, इतना ये अमाउंट हो जाएगा, दोनों का अंतर ही एसआई होगा, वो 3 रुपए हो जाएगा। यानी आप सिंपल वे में लगा लो, एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बाई 100, जिससे आपका गलत ना हो। एसआई 3 हो जाएगा, प्रिंसिपल 5 हो जाएगा, रेट हमको चाहिए, टाइम 5 साल हो जाएगा। सिंपल वे में कर दिया, 4 तिहाई 12, यानी 98 का जो आंसर आएगा 12 ईयर आएगा, मतलब 12% आएगा, 12%, ठीक है। वह दर जिस पर साधारण ब्याज पर एक राशि 10 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाती है। भाई स्वयं का दुगना, 100% का 200%, तो 100% ब्याज होगा, और ये 10 साल में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम होगा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम होगा। 99 का आंसर 10% पर एनम। और एक क्वेश्चन और, 186 तक है, सब करेंगे धीरे धीरे करके। 5% साधारण ब्याज पर 8 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि 175 हो जाती है। तो निवेश की गई राशि, हर राशि अपने आप में 100% होती है, वो हमें निकालना है। 8 5 यानी 40% ब्याज मिलना है, यानी 140% की वैल्यू 175 हो जाएगी। बात समझ में आया? हमेशा प्रिंसिपल एज ए 100% होता है और 8 5 40% एज ए क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, यानी 140% की वैल्यू 175। अब समझो 20 से ये 5 बार में गया, 20 से ये 7 बार में गया, 7 से 175 25 बार में जाएगा, यानी 1 बराबर 25 के तो 5 गुणे 25 125 हो जाएगा, यानी 125 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त 125 आएगा, 125। 125 इज द राइट आंसर। सभी बोलो हां। क्लियर है? जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के। एक एक क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन 101 नंबर, कहता 1200 रुपए में 3 साल के लिए दो अलग अलग स्रोतों से वसूल किए गए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10 रुपए 80 पैसे। अब एक चीज समझो, 10 रुपए 80 पैसे आपको कितने साल में मिले? तो ये आपको 3 साल में मिले, जो कि अंतर वाला बता रहा है, यानी 3.6 ₹3.60 का प्रति वर्ष अंतर आ जाएगा अलग अलग स्रोतों से। फिर आप ब्याज की दरों के बीच का अंतर ज्ञात करो। अब जो ये ₹3.60 कमा रहे हो, ये किस पे कमाते हो? 1200 में। तो 3.6 अपॉन 1200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए और बार त्याएं 36, यानी 0.3% आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से समझते हैं। कहता 1200 रुपए में 3 साल के लिए दो अलग अलग स्रोतों से वसूल किए गए साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपए 80 पैसे। 10 रुपए 80 पैसे 3 साल में, तो 1 साल में कितना होगा? 3.60 अब 3.60 1200 का कितना होता है? 0.3%। बाकी आप पीआरटी बाई 100 करके भी कर सकते हो कि प्रिंसिपल 1200 कॉमन लो, R1 माइनस R2 रेट रखो नीचे 100 बराबर और इंटू 3 बराबर 10 रुपीज 80 पैसे। वैसे भी आप कर सकते हो। सेम पैटर्न का क्वेश्चन एक तो ग्रुप डी में भी आया और सेम पैटर्न का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आया। 2023 वाले में नहीं, 22 वाले में। ध्यान देना, एक व्यक्ति ने 2/3 हिस्सा 6%, 1/5 हिस्सा 10% और 15% की दर से, तो जो ये 2/3 लिखा है मेरे दोस्त और जो 1/5 लिखा है, तो 3 और 5 का आप एलसीएम ले लोगे, जो कि 15 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 यूनिट आ जाएगा। और इसी 15 यूनिट को हम लोग 1500% बोलेंगे। सर ऐसा क्यों? भाई 100% का मतलब 1 होता है और यहां 15 यूनिट है, तो यानी 1500% हो जाएगा। अब कहता है इसका 2/3 हिस्सा, इसका 2/3 यानी 3 से ये 5 बार, 5 दूना 10, 2/3 हिस्सा यानी 10 यूनिट ये, जो कि 6% के हिसाब से। फिर कहता है इसका 1/5, तो 15 का 1/5 यानी 3 यूनिट होगा, 3 यूनिट जो कि 10% के हिसाब से। 23 को 15%, तो 10 ये हो गया, 3 ये, तो बचा कितना मेरे दोस्त? 2 बचा, और इसे 15% के हिसाब से। छोटी छोटी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो देखा जाए 10 गुणे 6 60%, 3 गुणे 10 30% और ये 30, यानी 60 30 30, इनका मल्टीप्लाई करके
जोड़ लेना मेरे दोस्त, यानी ये हो गया टोटल 120%, और यही 120% हमारा ब्याज में जो मिला है वो 600 रुपए। अब हमसे कहता है सर पूंजी ज्ञात करो। देखो याद रहे पूंजी यहां पर 1500% है, ये नहीं कि सीपी 100% होता है सर, ये क्या हुआ दिस कोलावरी, क्योंकि 15 यूनिट हमने माना है मेरे दोस्त, तो ये 1500% की वैल्यू चाहिए, यानी इसका 5 गुना होता है 600, और 1500% की वैल्यू हमें चाहिए, इसका 5 गुना कर लोगे 7500 हो जाएगा, यानी 7500 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 102 का जो आंसर होगा 7500 होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। एक महिला ने साधारण ब्याज पे कुछ पैसे उधार लिए, 4 साल बाद उसने ऋणदाता को उन पैसे का 6/5 वापस कर दिया। देखो 6/5 यानी एक तरीके से देखा जाए, मान लो किसी से आपने 1 रुपया उधार लिया, 4 साल के बाद ऋणदाता को टोटल अमाउंट 6/5, तो ब्याज में आपने 1/5 दिया ना। मान लो किसी से 1 रुपया आपने उधार लिया, x रुपया ब्याज लगा, ये एसआई जो कि 6/5, यानी जो एसआई होगा वो 1/5 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। तो एसआई 1/5, प्रिंसिपल 1 रुपया, और टाइम 4 साल, रेट चाहिए बाई 100। मेरे दोस्त कैलकुलेशन को समझना, 5 चौका 20, 20 से 100, 20 से 100 को भाग दोगे 5 आएगा, यानी R% की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बोलो हाँ कि सर समझ में आया। देखो 4 साल बाद उसने ऋणदाता को उन पैसों का 6/5 वापस किया, बोलो तो 6/5, तो 1 रुपया ऋण था उसका 6/5 वापस किया, तो 6/5 ही होगा, और ये x रुपए ब्याज तो ऐसे निकाल लिया। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते सर मजा नहीं आया, उस केस में आप क्या करो, जो 6/5 है, 5 हमारा प्रिंसिपल है, 6 हमारा अमाउंट है, दोनों का अंतर 1 हमारा एसआई है, तो 1 एसआई है हमारा, ठीक है, और 5 रुपए प्रिंसिपल है, रेट हमें चाहिए, टाइम हमें 4 साल का बाई 100, यहां से रेट आ जाएगा आपका 5% पर एनम। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में कहता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे उधार दी गई राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 हो जाती है, और उसके बाद अगले 5 वर्ष में, यहां शब्द समझना, उसने अगले 5 वर्ष में इतना हो जाती है, यानी कोई पैसा 2 वर्ष में 720 हो जाता है, अगले 5 वर्ष में, ये नहीं कि नेक्स्ट, ये 5 वर्ष बाद यानी 7 साल में, 7 साल में वही पैसा 1020 हो जाता है। बोलो हाँ। तो देखा यह जाए 7 और 2 का अंतर आया, 7 और 2 का अंतर 5 आया, यही 5 बराबर 300 रुपए के, 5 बराबर 300 के, तो 1 बराबर 60 के हो जाएगा, 5 बराबर 300 तो 1 बराबर 60 के। अब ये कोई प्रिंसिपल है मेरे दोस्त, और ये प्रिंसिपल है, अब 1 बराबर 60 के, तो 2 बराबर 120, तो प्रिंसिपल में 120 जोड़ने पर 720 आता है, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 600। 600 इज द राइट आंसर। बात समझ में आया कि नहीं है? एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे उधार दी गई राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 हो जाती है, और अगले 5 साल बाद 1020, तो यानी 300 रुपया मिलता है 5 साल में, 1 साल में 60 रुपए। प्रिंसिपल ऐसे निकालते हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन को, प्रिंसिपल में 120 जोड़कर 720, तो यानी मूलधन 600 आएगा। एक राशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी P रुपया लगाया और 2P पाया, तो P रुपया जो ब्याज आपको मिल रहा है वो 10 ईयर में मिल रहा है। हमसे कहता है कि प्रभु साधारण ब्याज की समान दर से कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी,
तिगुनी यानी ये 3 गुना हो जाएगा। यानी ये अगर P है तो हमें 3P चाहिए मेरे दोस्त, तो हमें ब्याज में 2P मिलेगा। एक P की वैल्यू 10 है तो 2P की वैल्यू 20 वर्ष हो जाएगी। यानी 20 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 105 का जो आंसर आएगा वह 20 साल आएगा, 20 साल। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। 4 साल के लिए 2000 रुपए की राशि पर, अब देखो यहां बढ़िया है, 1 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज। अब देखो 1 पैसे यानी 100 रुपया 1 पैसे प्रति माह, मतलब 1 माह में आपका ब्याज 1 पैसे है। 1 साल में 12 माह होते हैं तो 12 पैसे हो गया। यानी 100 रुपए में 12 पैसे, 100 रुपए में 12 पैसे यानी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जो कि पर एनम हो गया। नहीं समझे, मोटा मोटा समझो। 1 पैसे प्रति रुपए है, आप इसको भूल जाओ, मान लो आप नहीं समझ पा रहे हैं। 1 पैसे प्रति रुपए है ना, यानी 1 पैसे प्रति रुपए, सॉरी 1 और प्रति तो यानी 100। 100 पैसे में 1 पैसा आप कमाते हो, ये 1 महीना में। अगर 12 महीना है, मतलब 1 साल को 12, तो 12/100 को ही 12% बोला जाता है। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो 1 साल में 12%, 2000 रुपए हमारे पास मूलधन है। 1 साल में 12% तो 4 साल में 48% हो जाएगा। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा, जीरो ऐसे 960 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 960 आएगा। 106 का जो सही आंसर है वो 960 आएगा, 960। एक राशि समान साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतना, 7 वर्ष में इतना हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर अनुमानित मान ज्ञात करो। यानी 5 वर्ष में कोई पैसा 7500 हो जाता है और वही पैसा 7 वर्ष में 9200 हो जाता है। तो देखा यह जाए कि 2 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में कहीं ना कहीं 1700 रुपया, 2 वर्ष में 1700 रुपए, तो 1 वर्ष में कितना, 850 रुपए। 2 वर्ष में 1700 तो 1 वर्ष में 850 रुपए। कोई प्रिंसिपल है, 5 साल का मुद्दा है, इसमें 5 का गुणा कर दो, जीरो ऐसे आएगा, 25 2 हासिल हो जाएगा, 40 2 42। यानी प्रिंसिपल पे 4250 जोड़ने पर 7500 आएगा। यानी प्रिंसिपल 7500 में 4250 घटा दोगे तो 3250 हमारा आ जाएगा मूलधन। क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 3250, हमारा क्या होगा, मूलधन होगा। क्या होगा, मूलधन। कितना, 3250 रुपए। बोलो हाँ। अब देखा जाए 1 साल में जो एसआई मिलता है हमें 850 रुपए, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना। 1 साल में 850 और प्रिंसिपल है 3250 गुणे 100, इसी को कैलकुलेट कर लो। 50 से ये जाएगा 17 बार, 50 से ये जाएगा 64 एक 65 बार, 1700 अपॉन 65 से भाग दे दो। 65 दूना 130, 2 हासिल, मतलब 2 आएगा, यहां 40 आ जाएगा और ये 400। 65 6 26 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। ऑप्शन में 26 से एक ही वैल्यू है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यानी 107 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त 26.2% आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर ना कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखो ये चीज हम बार बार सीख चुके हैं। 5 साल में इतना, 7 साल में इतना, दोनों का अंतर 1700 1 बराबर 850। 5 साल में तो 8 मतलब 850 में 5 का गुणा करोगे 4250 आया। प्रिंसिपल में ये जोड़ दोगे और ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए 107 के बाद 108। प्रति वर्ष x% साधारण ब्याज पे निवेश की गई राशि 6 वर्ष में इतना, 11 वर्ष में इतना, तो x का मान। सेम पैटर्न,
कि 6 वर्ष में कोई पैसा 2368 हो जाता है और वही पैसा 11 वर्ष में, बहुत पूछा जाता है ये, 3008 हो जाएगा। अब इनको घटा दो, कहीं ना कहीं 8 से 8 गया, 10 से 6 गया, 4 आया, अब ये हो गया 29, ये 640 रुपया। और ये 640 कितने साल में? 5 साल में मिला। 5 साल में 640 रुपया एसआई साधारण ब्याज है, 5 से भाग दोगे यानी 128 रुपया पर एनम मिल रहा है। एक साल में 128, प्रिंसिपल कुछ होगा, उसमें 6 साल का ब्याज जुड़ने के बाद ये आएगा, तो 6 का गुणा कर लो। 6 का गुणा किया, अड़छंग 48, 4 हासिल, बरछंग 72, 4 76, यानी प्रिंसिपल में 768 जुड़ने पर 2368 आ जाएगा। यानी प्रिंसिपल मेरे दोस्त 1600 हो जाएगा। 1600 में 768 आप जोड़ दोगे तो 2368 आएगा। क्लियर है? कितना आएगा? 2368 आएगा। अब हमसे कहता है ब्याज बता दो, तो देखा जाए एक साल में ब्याज मिलता है 128 रुपए। अब ये 128 किस पे मिल रहा है? 1600 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि मूलधन तो 1600 है मेरे दोस्त, और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 16 से ये जाएगा 16 अट्ठे, यानी 8% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 8% आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? 108 का जो सही आंसर आएगा 8% आएगा, 8%। चलिए 109 नंबर कहता है साधारण ब्याज पे उधार दी गई राशि 2 वर्षों के बाद 600, 5 साल की एक और अवधि के बाद, देखो 2 वर्षों के बाद 600 हो जाती है और 5 साल की एक और अवधि के बाद 900 हो जाती है। यानी 2 वर्ष बाद कोई पैसा 600 हो जाता है, 5 साल की एक और अवधि के बाद यानी 7 वर्ष में, 2 वर्ष में 600 तो 7 वर्ष में वो पैसा 900 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब मेरे दोस्तों एक चीज देखो, 2 वर्ष में 600, 7 वर्ष में 900, अब इनका जो अंतर आया वो 5 वर्ष आया। यही 5 वर्ष में आपको ब्याज मिलेगा 300, तो 1 वर्ष में 60 रुपए मिलेगा, 1 वर्ष में 60 रुपए मिलेगा। कहता ब्याज दर बताओ मेरे दोस्त, 1 साल में अगर 60 रुपए मिलता है तो प्रिंसिपल आपको निकालना पड़ेगा 2 साल में, क्योंकि यहां 2 है, 120 रुपया आपको जुड़ के मिला होगा तभी 600 अमाउंट होगा, तो प्रिंसिपल हो गया 480। ये प्रिंसिपल हो गया। अब हमें निकालना ब्याज दर, तो 60 रुपया हमारा एसआई 1 साल का, 480 हमारा मूलधन इंटू 100, 60 से ये 8 बार में गया, 100/8, 12.5% आएगा। 12.5% इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 109 का जो सही आंसर आएगा वह 12.5% आएगा, 12.5% आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 12% साधारण ब्याज पर 1500 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए, अब देखो 1500 रुपए मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी क्या होगी, और यहां लिखा है 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर, और 1500 रुपए हमें मासिक ब्याज चाहिए, 1500 रुपए मासिक चाहिए। अब सोचो इसको कैसे किया जाए, सोचो कि इसको कैसे किया जाए। देखो 1 साल में ब्याज मिलता है 12%, बोलो हां, और 1500 मासिक है तो 12 का इसमें गुणा कर दो, सालाना ये हो जाएगा, यानी 12 गुणे 1500, ये हमारा 1 साल का ब्याज हो जाएगा। पहले बात को समझो, कहता है ईयरली बेसिस पे 12%, तो उसको साइड बढ़ा दो, 1 महीने का 1500 तो 12 महीने का, तो ये 1 साल का ब्याज हुआ ना, वो 12% के बराबर होगा। 12 से भाग दोगे तो 1% की वैल्यू 1500 होगी। और हमेशा याद रखो जो मूलधन होता है वो एज ए 100% होगा, तो 2 जीरो और लगा दो, 1,50,000 यानी 1.5
लाख इज द राइट आंसर। 110 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 1.5 लाख आएगा, 1.5 लाख। 1.5 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। 110 के बाद 111, सेम पैटर्न कई बार रिपीट कर चुका। देखो कहता है 3 वर्ष में कोई पैसा, बहुत पूछा जाता है, ये सभी में पूछा जाता है। 1512 इस पैटर्न का क्वेश्चन, 4.5 वर्ष में वही पैसा, क्योंकि बच्चा इसको सीखता नहीं है इसीलिए गलत करता है। 1668 हो जाता है। अब खुद ही देखो कितनी बार आया, यहां 1.5 साल आया, यानी 1.5 वर्ष में कितना, तो 8 में से 2 गया 6 आएगा, 6 में से 1 गया 5 आएगा, यानी 156 1.5 साल में। 1.5 साल का मतलब 3/2 156 के, 3 से ये जाएगा 52 बार में, तो 1 बराबर 104, यानी 1 साल में ब्याज में 104 रुपए। 1 साल में 104। अब हमें 3 साल पहले जाना है, तो 3 का इसमें गुणा कर लो, कहीं प्रिंसिपल होगा मेरे दोस्त, और 3 का गुणा, तो ये 312 रुपया जुड़ जाएगा, तो प्रिंसिपल 1200 होगा, क्योंकि 1200 में अगर मैं 312 जोड़ता हूं तो 1512 आएगा। तो ये तो हो गया हमारा मूलधन। इस राशि पर ब्याज कितना है, तो 1 साल में ब्याज मिलता है 104 रुपए, हमें ये मिलता है 1200 में इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12। अब यहां से 4 से जाएगा 26 बार में, 4 से जाएगा 3 बार में, यानी 8 सही 2/3%, 8:2/3%, या 26/3%। तो जैसा ऑप्शन हो वैसा मारो, ये ऑप्शन में है, तो 26/3% इज द राइट आंसर। 111 का आंसर 26/3% हो जाएगा। यदि कोई राशि 12.5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। मान लो 100 रुपया कमाते हो, 300 हो जाता है, तो 200 रुपया ब्याज में मिला, और ये 200 रुपया 12.5 वर्ष में मिला, तो परसेंटेज निकालो। 12.5 का मतलब होता है 25/2, तो 25 से ये जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, 8 दूनी 16, तो 16% आंसर हो जाएगा। बाकी जनरल तरीका किताबों में छपा है और यही हम बताते हैं। भाई प्रिंसिपल 100%, 3 गुना तो 300%, तो 200% ब्याज मिला, 200 लिखाया, परसेंटेज समझो, 200% ब्याज मिला किस पे, 12.5 वर्ष में, तो भाग दे दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 16%। 16% साधारण ब्याज पे 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि 40% की वृद्धि होने पर कितना समय लगेगा। 40%, देखो 1 साल में 10% की वृद्धि होती है, 1 साल में 10% की वृद्धि होती है, तो 4 साल में ही 40% की वृद्धि होगी, यानी 40/10, यानी 4 साल इसका आंसर होगा। 113 का 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर मूलधन के 40% के बराबर, देख लो 8 वर्षों के साधारण ब्याज पर मूलधन के 40% के बराबर, तो यह उसी ब्याज दर पर मूलधन के बराबर होगी। एक चीज समझो, 8 साल में 40% ब्याज मिलता है, तो 40% अपॉन 8, यानी 5% पर एनम, यानी 1 वर्ष में आपको जो ब्याज मिलता है वो 5% मिलता है। बात समझ में आई? ये उसी ब्याज दर पर मूलधन के बराबर, यानी हमें कहीं ना कहीं 100% लाना है। क्या लाना है? 100% लाना है। तो 5 में किसका गुणा करें कि 100 हो जाए, तो 20 का कर लोगे, तो 1 गुणे 20, यानी 20 वर्ष आंसर आ जाएगा। 20 वर्ष में वह दुगना हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। बात बराबर, 100 का 200 तो 100, ठीक है। तो 114 का आंसर 20% आएगा। 480 रुपए की राशि साधारण ब्याज पे 5 साल में 600 हो जाती है। 480 की राशि
साधारण ब्याज पे 5 साल में 600। यदि ब्याज दर 2% अधिक है तो देखा यह जाए मेरे दोस्त, एक साल में 2% ब्याज अधिक है, एक साल में 2% ब्याज अधिक है, तो 5 साल में कितना अधिक होगा? तो सीधी सी बात है 10%। भाई एक साल में 2% तो 5 साल में 10%। अब 10% किसका? 480 का निकालना होगा। 48 रुपया आंसर आ गया। 48 इज द राइट आंसर। समझ गए? कह रहा 480 रुपए की राशि साधारण ब्याज पे 5 साल में 600 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि हो जाए, एक साल में 2% तो 5 साल में 10%। 480 का अगर 10% निकालेंगे तो 48 आएगा। 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक दो बैंकों में दो समान राशियों का निवेश करता है, जिसमें साधारण ब्याज 10%, 12% के अंत में उसको 1650 रुपए मिलते हैं। प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि। देखो यहां आपको जनरल तरीके समझ लो कि कोई प्रिंसिपल पी है उसका 10% जो भी ब्याज हो, फिर प्रिंसिपल पी है उसका 12% क्योंकि समान राशि इन्वेस्टमेंट किया गया, और ये 1650 क्या है, यानी पी का 22% बराबर 1650 हो गया। मेरे दोस्त हमें मूलधन निकालना है। देखा जाए 11 से ये जाएगा 150 बार में और ये 2% आ जाएगा, यानी P इंटू 2/100 बराबर 150 के। 2 से ये 75 बार 100 का गुणा करोगे तो 7500 हो जाएगा। 7500 इसका सही आंसर आएगा। 116 का जो सही आंसर आएगा 7500 आएगा। 75 और यही मेरे दोस्त इसका आंसर होगा। ठीक है, एक निश्चित राशि 5%, 8% की दर से 6 वर्ष 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज। देखो एक साल में 5% तो 6 साल में 30% ब्याज मिलेगा, और एक साल में 8% तो 3 साल में 24% ब्याज मिलेगा। सभी बोलो हां। अब मेरे दोस्त यहां देखा जाए 6 से ये 5 बार में जाएगा और 6 से ये 4 बार में जाएगा, यानी 5:4 इज द राइट आंसर। 117 का जो सही आंसर आएगा वह 5 और 4 के रेशियो में आएगा। एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखो 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी 100 रुपया लगाया, 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी यानी 100% ब्याज हो गया। भाई 100 रुपया कमाते हो 200 हो जाता है, तो 100% हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। और ये 100% ब्याज हमें कितने साल में मिल रहा है? 8 वर्षों में मिल रहा है। 8 से आप भाग दे दो, 12.5% आ जाएगा, यानी 12.5% इसका सही आंसर होगा। एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी 100 से 200 हुई, यानी 100% की वृद्धि हो गई। 8 से भाग दोगे तो 12.5% इसका आंसर आएगा। मानवी ने पहले 3 वर्षों में 6% की दर से, अगले 5 वर्षों में 9% की दर से, और 8 वर्षों में, देखो ये क्वेश्चन एज ए टाइप होता है मेरे दोस्त, 3 स्टार इसलिए सिर्फ टाइप के कारण। 8 वर्षों से अधिक के अवधि पर 13% की दर से। देखो पहले 3 साल तो 3 गुणे 6% आप ऐसे कर लीजिए, 5 गुणे 9% आप ऐसे कर लीजिए, तो 5 3 8 साल हो गए। टोटल हमारे पास 11 साल है, तो बचे 3 साल। कितने बचे? 3 साल। अब ये 3 साल मेरे दोस्त 13% के हिसाब से, 13% के हिसाब से अब इसे कैलकुलेट कर लो। ये हो गया 18, ये हो गया 45 और ये हो गया हमारा 39। जो अब यहीं से इसको जोड़ लो, ये एज ए परसेंटेज है। 9 5 14, 14 8 22, 2 हासिल, यानी 102% आ जाएगा। 102% की वैल्यू 8160 रुपए होगी।
देखा ये जाए 102% बराबर 8160 की, इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए, तो आपको होगी सीधे 80 का, तो 1% बराबर 80 के हो गया। मेरे दोस्त हमको चाहिए 100% की वैल्यू, यानी 8000 इसका आंसर होगा। 119 का जो सही आंसर आएगा वह 8000 आएगा, 8000। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 119 के बाद 120। अब ये क्वेश्चन आसान है, बस प्रैक्टिस करिए। एक निश्चित राशि 6% की दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज 840 है। देखो, एक साल में ब्याज मिलता है 6%, तो 7 साल में आपको ब्याज मिलेगा 42%। साक्षांक 42 यानी रेट इनटू टाइम आप कर लोगे तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 42% मिलेगा। और यही 42% किसके बराबर, 840 के। 42% 840 के, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। तो 2000 तो हमारा ये हो गया, यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब कहता है 2000 प्रिंसिपल हो गया, 5 वर्षों के बाद उसी राशि पर समान ब्याज को किस दर से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो, ब्याज 840 रुपया कमाना है, और ये किस पे कमाना है, 2000 हमारा मूलधन पे कमाना है, 5 सालों में कमाना है। हमें रेट निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, ठीक है, तो 84 में 10 से भाग दोगे यानी 8.4% आ जाएगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 8.4% आंसर आ जाएगा। 120 का जो आंसर है 8.4%, 8.4%। क्लियर है। 120 के बाद 121 नंबर। यदि एक निश्चित राशि को 6 से ही 1/4% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, 3 वर्ष के पश्चात मिश्र धन इतना हो जाता है। अब देखो, यहां इसने वार्षिक रूप से संयोजित बोल दिया है, यानी ये क्वेश्चन हमारा सीआई का हो गया। और यहां पर देख लो, इंग्लिश में बोल ही दिया है कंपाउंडेड ईयरली। क्या बोल दिया है, कंपाउंडेड ईयरली। तो 6 से 1/4% को सीआई पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब होता है 1/16, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट। 16 रुपए लगाओगे 17 पाओगे, 16 लगाओगे 17 पाओगे। और ये जो खेला है वो 3 साल का है, तो इसका क्यूब कर दो, यानी 4096 की वैल्यू 4913 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4913 आ जाएगी। बात समझ में आई, 4913। और जो 4913 है मेरे दोस्त, ये एज ए क्या है, ये हमारा अमाउंट है जो कि ऑलरेडी दिया गया है। तो प्रिंसिपल यही 4913 के बराबर, तो यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो कह रहा समान राशि पे समान अवधि के लिए समान साधारण ब्याज क्या होगा। तो मूलधन तो मालूम चल गया 4096 है, ये तो मूलधन है मेरे दोस्त। रेट हमको मालूम चल गया 1/16 है, और ये खेला है 3 साल का। बस इसको कैलकुलेट कर लो, 16 से भाग दोगे इसको, तो ये कहीं ना कहीं 256 बार में जाएगा। 256 का 3 गुना करना, 6 18 25 75 1 76, यानी 768 इसका आंसर आएगा। 768 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 121 का जो सही आंसर है 768 आएगा, 768। 7300 रुपए पे 10 महीने के लिए 13 से 1/3% वार्षिक दर से अनुमानित साधारण ब्याज। एक सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग अच्छे जानते हैं कि SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है। बोलो हाँ। अब देखा यह जाए कि जो प्रिंसिपल है वो है आपका 73,000 रुपया। रेट 13 से 1/3, 39 1 40, 40/3 परसेंटेज, तो 1/100 लगा लो। और टाइम 10 महीने लिखा है, और सभी जानते हैं जो टाइम होता है वो ईयरली बेसिस पे होता है।
यानी 10/12, 10/12। चलो अब इसको काटते हैं मेरे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से ये 3 बार में गया, यानी 73,000 में 9 का भाग देना है। ये आपको ईमानदारी से देना चाहो ऐसे करके देखो, 9 अट्ठे 72, 8 से एक ही चालू है, बस यही आंसर है, फिर मुद्दा खत्म। लो हो गया। 122 का आंसर 8111 अप्रोक्स में, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि 8 से चालू तो एक ही ऑप्शन है, तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। एक निश्चित राशि 6 वर्ष में 5%, 3 वर्ष में 8% साधारण ब्याज का अनुपात बताओ। सभी जानते कि रेट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करते 6 पंचे 30% हो गया, और 3 वर्ष 8, 8 त्रिका 24% हो गया। अगर मैं 6 से भाग दे दूं तो 5:4 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 5:4 होगा। 123 का जो सही आंसर है 5:4 होगा। 10,000 रुपए में 6 महीने के लिए 5 पैसे प्रति माह की दर से, देखो 5 पैसे प्रति रुपए, 5 पैसे प्रति रुपए, तो 5/100, 5/100, ये तो एक महीने का ब्याज है। 12 का गुणा कर लो, यानी 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब एसआई बराबर पीआरटी बाई 100, तो प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 60%, टाइम 6 महीना, और इसको 6/12 यानी 1/2 लिखेंगे, यानी 3,000 आंसर आ जाएगा। क्योंकि 2 से इसको भाग दोगे 30% आएगा, और 10,000 का 30% 3,000 आएगा, यानी 124 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त वो 3,000 आएगा, 3,000। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, यानी 4.5% का इंक्रीमेंट होता है। 8% से 12.5%, 4.5% का इंक्रीमेंट, यानी 9/2% की वृद्धि हो गई। और यही 9/2% की वैल्यू 369 के बराबर, क्योंकि एक व्यक्ति की ब्याज से वार्षिक आय 369 की वृद्धि हो गई, यानी 9/2% बराबर 369 के। मेरे दोस्त 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% हमारा 41 आएगा, और आधा परसेंट 41, 2 का इधर गुणा 82 हुआ, 1% की वैल्यू 82 हुई, और 100% की वैल्यू 8200 हो गई। 8200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 125 का जो आंसर आएगा वो 8200 आएगा, 8200। ठीक है। यदि साधारण ब्याज पर एक राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वह राशि साधारण ब्याज की समान दर से 8 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी। अब एक चीज देखो, यदि साधारण ब्याज पर एक राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 5 वर्ष में, यानी पी रुपए लगाते हो 2p हो जाता है 5 वर्ष में। देखो 100 रुपए लगाते हो 200 हो जाता है 5 वर्ष में, यानी 100% से 200%, तो 100% ब्याज मिला 5 साल में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20%। ये मेथड ओरल का है, सिर्फ लिखता हूं मैं भाई, 100 से 200 तो 100 रुपया ब्याज मिला 5 साल में, सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, बस समझाने के लिए। अब कहता 8 वर्ष बाद, तो सीधी सी बात है 160% उसको ब्याज मिल जाएगा। एक साल में ब्याज मिलता है 20%, तो 8 साल में उसको ब्याज मिलेगा 160%। 100% एज ए प्रिंसिपल होता है, और 160 ब्याज अगर मिल गया तो 260% वैल्यू हो गई, और 260% मूल राशि का कितना गुना, तो 260/100, 13/5, यानी 3 सही, सॉरी 2 सही 3/5, 2:3/5, 2 सही 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। 2:3/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 126 का जो सही आंसर आएगा 2 सही 3/5 आएगा।
2700 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि एक भाग का 4% 15% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 6 वर्षों के लिए इतने दर से। देखो एक चीज समझो, मान लो टोटल पैसा है 2700 रुपया, इसका दो भाग एक्स और वाई समझ, एक्स और वाई का योग 2700 है मोटा मोटा, तो एक्स का 4 साल 15% यानी एक्स का जो 60% है, वाई के भी 6-10 से 60% के बराबर, ये सिंपल हो गया, यानी एक्स बराबर वाई की हो गया 1:1, यानी ये भी 1350 होगा, ये भी 1350, ये फर्जी क्वेश्चन हो गया। हम सोचे डिप कर ले, पर अभी 127 क्या हो गया, आसान हो गया। 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 की अवधि, देखो जब भी 2-3 महीने का अंतर होता है तो वो 73 दिन होता है, 73 डेज। यहां इसने बोला है दोनों तिथियों को शामिल किया जाता है, यानी देखो फरवरी 28 की होती है, 28 में 5 कम कर दो तो 23 आया, तो हम 24 लेंगे। क्यों? 1 से 4 दिन हटा दो, 5 से 28 तक काउंट करोगे तो 24 दिन होंगे। फरवरी के बाद मार्च 31 का आता है, अप्रैल 18 तक, इसको आप जोड़ोगे तो 73 ही आएगा। क्योंकि हमने कई बार बताया कि जब भी 2-2.5 महीने का अंतर दिख जाए समझ जाओ वो 73 डेज है, देखते ही समझ जाओ। क्योंकि इसको ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए 73/365 मेरे दोस्त 1/5 वर्ष हो जाता है। शुरुआत के सेशन में यह बात क्लियर कर दिया। अब क्या करना है, 3000 रुपए पे साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल हो गया 3000 मेरे दोस्त, और प्रिंसिपल 3000 हो गया, रेट 6 से ही 1/4 का मतलब 6:1/4 का मतलब 1/16 ही होता है, 1/16 सीधे लिख दो मेरे दोस्त। और उसके बाद क्या करना है, टाइम, ये तो 1/5, ये 80 का 0 गया यानी 300/8 आया, 8 से भाग दे रहे हो तो देखो 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, अब ये 60 आया, 8 सते 56 यानी 37.5 आ जाएगा। 37.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर 37.5 होगा। ठीक है, एक धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी P रुपया लगाया और ये 2P हो जाता है 5 वर्षों में, तो P रुपया जो ब्याज मिला वो 5 वर्ष में मिला। फिर हमसे कहता है कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना, तो P से 4P लाना है। अब जब P से 4P लाना है तो ब्याज कितना मिलेगा, 3P मिलेगा। P रुपए 5 वर्ष में मिलता है तो 3P रुपए 15 वर्ष में मिलेगा, तो 15 इज द राइट आंसर, यानी 129 का आंसर 15 वर्ष आएगा, 15 वर्ष। एक राशि को 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पे साधारण ब्याज पे निवेश किया गया, अगर इसे 3% अधिक दर पे निवेश किया तो 300 रुपए अधिक मिलते, तो एक साल में 3%, एक साल में 3%, तो 2 साल में देखा जाए 6% हो गया, और यही 6% की वैल्यू 300 रुपए हुई। एक साल में 3%, 2 साल में 6%, 6% बराबर 300 के, यानी 1% बराबर किसके, 50 के। और मेरे दोस्त 100% की जब बात की जाती है 5000 इसका आंसर आएगा। 5000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 130 का आंसर 5000 आएगा। साधारण ब्याज पे निवेश की गई राशि 2 वर्ष में इतना 3.5 पे प्रिंसिपल बताओ, तो 2 वर्ष में कोई पैसा 756 हो जाता है और 3.5 वर्ष में वही पैसा 873 हो जाता है। मेरे दोस्त इन दोनों का अंतर 1.5 साल, यानी इसको हम 3/2 ईयर बोल सकते हैं, और इसका अंतर 13 में से 6 गया 7 आया 117, 3 से ये जाएगा 39 बार में, एक साल में आपको 78 रुपया मिलता है। एक साल में 78 तो प्रिंसिपल 2 साल,
78 का दुगना 156 रुपया जोड़ेंगे, प्रिंसिपल में 756, तो 756 में 156 घटा दोगे 600 रुपया, यानी राशि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मूलधन इसका क्या होगा, 600 होगा, 600 होगा, 600 होगा। सिंपल साधारण वे में इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 4% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 8 वर्षों में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 340 रुपए कम है। अब एक बात सुनो, देखो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। ये प्रिंसिपल 4%, 8 साल का अगर हम ब्याज देखें तो 8 चौक 32% हमारा क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। कह रहा है जो ये पैसा आया है वो 340 मूलधन से कम है, तो यानी दोनों का अंतर 68%। मतलब जो ये 32% साधारण ब्याज है वो मूलधन से 340 कम है, तो 100 इन दोनों का अंतर 68%। और मेरे दोस्त ये 340 के बराबर, यानी कहीं ना कहीं इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1% बराबर किसके, 5 की हो गया। तो 100% मेरे दोस्त 500 के हो जाएगा, यानी यहां पर इसका 132 का जो सही आंसर आएगा वह 500 आएगा, 500। ठीक है, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कई बार आपको सिखाया है, ध्यान देना। हां, मिक्सड एलिगेशन से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 30,000 रुपया मेरे पिताजी ने कहा कि जाओ जमा कर लो जाके। एक जगह हमने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, एक जगह 8%, एक जगह 8% और दूसरी जगह 10%। तो 10% का मतलब 8 + 2, यानी 2% ये एक्स्ट्रा दे रहा है, बस इसी को समझना है। और 3 साल के बाद 8280 रुपए, तो इसमें 3 से भाग दे दो तो 2760 रुपए एक साल में ब्याज मिलेगा। भाई साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, 8280 रुपए 3 साल में, तो एक साल में 2760 रुपए। अरे बोलो मेरे भाई, हाँ एक साल में 2760। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 8% ही होता, सिर्फ 8% ही होता, तो 30,000 का 8% 2400 रुपया, यानी 360 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिला। और यही 360 जो एक्स्ट्रा मिला वो 2% के बराबर है, तो 1% बराबर 180 के हो जाएगा और 100% बराबर 18,000 के हो जाएगा। 1% बराबर 180 के, तो 100% बराबर 18,000 के हो जाएगा। 18,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 133 का जो सही आंसर आएगा 18,000 आएगा, 18,000। किसी धनराशि पे 10% की दर से 2 साल के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपए। तो देखो एक साल, अच्छा 630 रुपए, देखो यहां वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया, यानी सीआई का क्वेश्चन है। तो सीआई का क्वेश्चन है तो रेट ऑफ, वैसे तो 21% बराबर समथिंग, वरना 100 रुपए में कैलकुलेट कर लो। 100 का 10% ब्याज 10 होगा, 10 का 10% ब्याज 1 होगा, 2 साल 2:1, तो 21% ब्याज मिला। यही 21% ब्याज 630 के बराबर होगा, यानी मेरे दोस्त इसका 30 गुना होगा, यानी 1% बराबर 30 के, तो 100% बराबर 3,000 के। सीआई पढ़ा चुका हूं पहले ही, तो 3,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब हमसे कहता है प्रभु 3 साल के लिए समान ब्याज दर पे साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 1 साल का 10%, 3 साल का 30%, यानी 30% निकालना है। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, यानी 900 इज द राइट आंसर। इसका जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 900 आएगा, 900। 134 का सही आंसर 900 होगा, 900। 135, एक धनराशि साधारण ब्याज पे 3 वर्ष में 850, 4 वर्ष में 925 हो जाती है, यानी 3 वर्ष में कोई पैसा 850 हो जाता है,
और 4 वर्ष में वही पैसा 925 हो जाता है। तो देखा जाए एक वर्ष में वह 75 रुपया हो जाता है। एक वर्ष में कितना हो जाता है? 75 हो जाता है। बोलो हाँ, धनराशि ज्ञात करो। एक वर्ष में 75 रुपया, तो प्रिंसिपल और 3 साल का ब्याज जुड़ने के बाद 850, तो यहां 3 का गुणा कर दो, यानी प्रिंसिपल में 225 रुपया जुड़ने पर 850 हो गया। ये इसमें कम कर दोगे तो 625 आएगा। 625 इसका मूलधन हो जाएगा। 135 का आंसर 625। उधार ली गई राशि में 10 वर्षों में 10% की दर से 10 रुपया ब्याज है। तो देखा जाए ये तो खुद ही अपने आप में 100% हो गया। एक साल का 10%, 10 साल का 100%, और यही 10 रुपया के बराबर है। तो उधार ली गई राशि कितनी थी? वो 10 रुपए थी। और अंतिम क्वेश्चन, कुमार ने आरिफ को 10% साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए एक राशि उधार दी। एक साल में 10% ब्याज, तो 3 साल में कुमार को 30% ब्याज चाहिए। आरिफ ने नरेश को 20% के उधार 3 साल के लिए दी। एक साल में 20%, 3 साल में 60%, यानी ये दोनों का अंतर 30% ब्याज कमा रहा है, और यही 30% 1560 के है। 3 वर्ष बाद आरिफ को 1560 रुपए का लाभ हुआ, तो दोनों का अंतर 30%, 1560 के, तो 10% बराबर 52 के, 10% 520 के। तो कुमार ने आरिफ को कितनी राशि उधार दी? तो 100% 5200 रुपया उधार दिया, यानी 5200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर 5200 आएगा। 5200 थोड़ा स्पीड से पढ़ाया। रीजन क्या था कि हम 100 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब अगर हम स्पीड नहीं ला रहे हैं तो समझ रहे हो, इसका मतलब हम आपको सिखा नहीं पा रहे कि हम कैसे करते हैं। आपने देखा बड़े सिंपल साधारण तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। क्या है दोस्तों, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रकाश सर मैथ ऐप की रेटिंग 5 स्टार दीजिए, क्योंकि दिल लगा के पढ़ाएंगे। समझ गए? फर्जी बातें कुछ नहीं, लगातार पढ़ाते चले जाना, कोई शायरी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पढ़ाते ही चले जाना। 5200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन।